ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नवीन लोक प्रबंध। नवीन लोक प्रबंध एक बड़ी और निकम्मी सरकार की समस्याओं का आकर्षक सुझाव है। काइडन नवलोक प्रबंध ने आज लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति 1970 के दशक और प्रारंभिक 1980 के दशक में अपेक्षाकृत न्यूनतमवादी गैर हस्तक्षेपवादी राज्य विचारधारा के रूप में हुआ, किंतु एनपीएम के बुनियादी दृष्टिकोण के बाद अनेक देशों द्वारा अपना लिया गया, जो आवश्यक नहीं कि इस विचारधारा का पालन करते थे। नवलोक प्रबंध का विकास यूं तो 1980 के दशक में होने लगा था, जब यूके में थेचरवाद व यूएसए में रिगनवाद के रूप में नव उदारवाद व नव दक्षिण पंथ न्यू राइट्स मूवमेंट आया। थेचरवाद व रिगनॉमिक्स के अलावा न्यूजीलैंड में रॉजरनॉमिक्स, न्यूजीलैंड के पूर्व वित्त मंत्री रॉबर्ट डगलस ने भी नवीन लोक प्रबंध को आगे बढ़ाया, परंतु इसने वास्तविक गति 1991 के बाद पकड़ी, जब पूरे विश्व में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण ने गति पकड़ी। 19वीं सदी के 8वें दशक में विश्व स्तर पर राज्य और नौकरशाही की भूमिका में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे, जिनका प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन में मार्गरेट थेचर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रोनाल्ड रीगन की आर्थिक नीतियों को माना जाता है। दोनों ने ही यह घोषणा की कि राज्य की भूमिका को सीमित किया जाए और ऐसी परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए जिनमें अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बाजार शक्तियों का पनपने का अवसर प्राप्त हो सके। सार्वजनिक नौकरशाही नियमों की कठोरता, कार्य विलंबता, प्रशासनिकों की शुष्कता, सेवाओं की अपर्याप्तता और भ्रष्टाचार के कारण कड़ी आलोचना का मुद्दा बन गई थी। कैडन ने लिखा है, सभी नौकरशाही की अकर्मण्यता की आलोचना करते हैं, उसके खराब कामकाज, चुपते हुए फिजूल के प्रतिबंधों, न खत्म होने वाली लाल फीताशाही, चिड़चिड़े अधिकारी, खराब सेवा व भ्रष्ट आचरण की अक्सर निंदा की जाती है। मॉडर्न टुलॉक, एंथनी डाउन्स तथा विलियम निस्कैनन जैसे अर्थशास्त्रियों ने नौकरशाही की कमियों को उजागर किया। 1965 में प्रकाशित अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में मॉडर्न टुलॉक ने प्रतिपादित किया कि नौकरशाही प्रतिस्पर्धा के अनुशासन से मुक्त है और अपने पदोन्नति स्वार्थ से अभिप्रेरित होती है। सरकार में नौकरशाह की पदोन्नति उसकी अपने वरिष्ठों को खुश करने की क्षमता पर निर्भर करती है। एंथनी डाउन्स ने अपनी कृति इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में रेखांकित किया कि व्यापार प्रशासन में एक व्यक्ति बाजार अनुशासन के अधीन होता है, जबकि लोक प्रशासन में लोक नौकरशाही लाभ उद्देश्य न होने के कारण अनियंत्रित रहती है। उसने नौकरशाही के 5 रूप बतलाए: क्लिम्बर, कंजर्वर, जियोलेट्स, एडवोकेट और स्टेट्समैन। नौकरशाही की सर्वाधिक कटु आलोचना विलियम निस्कैनन ने की, जो एक अर्थशास्त्री हैं। अपनी कृति ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में नौकरशाही के रूपांकन एवं कार्यान्वयन की समस्याओं पर आर्थिक अवधारणाओं को लागू करते हुए निस्कैनन ने आमूलचूल परिवर्तन लाने पर जोर दिया। नौकरशाही कार्य दक्षता बढ़ाने का उपचार निजी बाजार व्यवस्था में है, जहां सार्वजनिक सेवाओं के लिए संचार और प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इसी पृष्ठभूमि में 1980 के दशक में अंतिम वर्षों में लोक प्रशासन और अधिकारी तंत्र के परंपरागत प्रतिमान की अपर्याप्तताओं के कारण नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण का उदय हुआ। इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जैसे मैनेजरियलिज्म, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। पॉलिट ने इसके लिए प्रबंधवाद, मैनेजरियलिज्म व नव टेलरवाद, लैन एवं रॉसब्लूम ने नवीन लोक प्रबंध तथा ऑसबॉर्न व गैबलर ने उद्यमी सरकार, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट शब्दों का प्रयोग किया। आगे चलकर उदारीकरण और बाजारोन्मुखी प्रबंध की अवधारणा का उदय और नए सरकार के प्रबंध, न्यू मैनेजरियलिज्म की आवश्यकता महसूस की गई। उदारीकरण के दौर में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि लोक प्रशासकों को भी उद्यमी द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकों के पारंगत होना पड़ेगा। ब्रिटेन में नेक्स्ट स्टेप, कनाडा में पब्लिक सर्विस 2000 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अल गोर प्रतिवेदन, नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू 1993 एनपीएम की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख प्रभावी कदम हैं। भारत में 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1997 भी एनपीएम की सशक्त दस्तावेज है। सर्वप्रथम नवीन लोक प्रबंध एनपीएम शब्द को सन 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ा और इन्होंने इसका प्रयोग अपने लेख अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स 1991 में
किया था। आज इस विचारधारा से संबंधित विद्वानों में गेराल्ड काइडन, प्री हेगेट, सी पॉलिट, आर रॉड्स, आर एम कैली तथा एल टेरी नाम उल्लेखनीय हैं। ऑसबॉर्न व गैबलर की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 तथा अल गोर की नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू प्रतिवेदन इस उपागम को काफी समृद्ध किया। बाबर व क्रिश्चियंस ने स्पष्ट कहा कि लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य लोक नीति अध्ययन एवं व्यावसायिक प्रबंध से भिन्न है। पब्लिक मैनेजमेंट फोकस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ पॉलिसी स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी स्टडीज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जैन एरिक लेन के अनुसार निजी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रबंधकीय तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना नवीन लोक प्रबंध है। नवीन लोक प्रबंध का जोर प्रबंध पर है, कार्य निष्पादन पर है, दक्षता पर है, न कि नीति पर। द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट, नॉट पॉलिसी एंड नॉट ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड एफिशिएंसी। काइडन का प्रसिद्ध कथन है, नवीन लोक प्रबंध एक बड़ी और निकम्मी सरकार की समस्याओं का आकर्षक सुझाव है। इसी में इसकी सफलता का रहस्य निहित है। नव लोक प्रबंध के लक्ष्य 3E 1990 में सी पॉलिट ने उपयोग किए थे। पहला E फॉर इफिशिएंसी, कुशलता। दूसरा E फॉर इकोनॉमी, मितव्ययता। तीसरा E फॉर इफेक्टिवनेस, कार्य कुशलता। कई बार E और जोड़ा जाता है, जैसे E फॉर एथिक्स, नैतिकता। NPM निजीकरण, बाजारवाद, प्रतिस्पर्धा, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, नौकरशाहीकरण, डाउनसाइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट में विश्वास करता है। NPM लक्ष्योन्मुखी सरकार, परिणामोन्मुखी सरकार, ग्राहकोन्मुखी सरकार, विकेंद्रित सरकार, पारदर्शी सरकार को प्रोत्साहन देता है। इसने सेवा उन्मुखी सरकार तथा बाजार उन्मुखी मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट एंड मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट के मंतव्यों पर जोर दिया। NPM में अर्थव्यवस्था में ट्रिपल P फॉर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बॉट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बॉल्ट बिल्ट ऑपरेट लीज ट्रांसफर एंड बूम बिल्ट ऑपरेट ओन मैनेज आदि शब्दों का उद्भव हुआ। परंपरागत लोक प्रशासन में लोक प्रबंध की ओर, परंपरागत लोक प्रशासन से नव लोक प्रबंध की ओर। यह वेबर के नौकरशाही प्रतिमान की आलोचक है, बाजार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा एकाधिकारों का प्रबल विरोधी है। पहला, नीति के बजाय प्रबंध पर जोर। दूसरा, राज्योन्मुखी के बजाय बाजारोन्मुखी। नौकरशाही मूलक सरकार और प्रशासन के बजाय नौकरशाहीकृत प्रशासन। केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण। जनता की उपेक्षा के बजाय अधिकतम जन सहभागिता। कठोर संगठन के बजाय लचीला संगठन। जटिल कार्य प्रक्रिया के बजाय सरल कार्य प्रक्रिया। पद सोपान पर जोर देने के बजाय पद सोपान की उपेक्षा। समस्या के निदान पर जोर देने के बजाय समस्या को उत्पन्न होने से रोकना। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की बजाय कटौती पर बल। मूल्यों के बजाय तथ्यों पर जोर। आदर्शात्मक एवं कानूनी प्रशासनिक प्रणालियों के बजाय व्यवहारिक और काम चलाऊ प्रशासनिक प्रणालियों पर बल। ऑसबर्न व गैबलर ने अपनी प्रसिद्ध कृति री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में उद्यमी सरकार, एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट के लिए 10 बिंदुओं वाले कार्यक्रम को प्रस्तावित किया, जो इस प्रकार हैं। उत्प्रेरक सरकार, कैटलिस्ट गवर्नमेंट, नौचालन की अपेक्षा दिशा निर्देश देने वाली सरकार। सामुदायिक स्वामित्व की सरकार, कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, सेवा की अपेक्षा शक्ति प्रदान करने वाली। प्रतिस्पर्धात्मक सरकार, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, सेवा में प्रतिस्पर्धा प्रविष्ट करने वाली। सेवा प्रायोजित सरकार, मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट, नियम चलित संगठनों में बदलाव। परिणामोन्मुखी सरकार, रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, परिणामों को वित्त देना न कि निवेश को। ग्राहकोन्मुखी सरकार, कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, नौकरशाही की बजाय ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति। उद्यमी सरकार, धन अर्जन न कि धन व्यय। एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट, पूर्वानुमान सरकार, इलाज से भली रोकथाम। डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रित सरकार, पद सोपान की बजाय टीम वर्क। बाजार उन्मुखी, मार्केट ओरिएंटेड, राज्य की बजाय बाजार को महत्व देना। तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के नेतृत्व में नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू NPR प्रतिवेदन के माध्यम से सरकारी प्रशासन की संस्कृति विकसित करने के लिए ऑसबर्न व गैबलर जैसे ही बिंदुओं की सिफारिश की जाती है।
पश्चिमी देशों की सरकारों ने लोक प्रबंध के इस नवीन प्रतिमान को सतर्कतापूर्व अपनाते हुए व्यवहार में निम्नलिखित बदलाव की और कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला, निष्पादन, मापन और मूल्यांकन द्वारा लोक प्रबंध में सुधार। दूसरा, बजट कटौती। तीसरा, सरकार के आकार में कटौती। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण। चयनित सेवा क्षेत्रों में ठेके प्रदान करना। नागरिकों को सशक्त बनाना, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। राज्य की भूमिका को सीमित करना, टू लिमिट द रोल ऑफ स्टेट। पारदर्शी एवं खुलापन, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग। सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम उत्पादन के लिए सजग करना। प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार से जूझना। उच्च स्तर की सेवा प्रदान करना, हाई क्वालिटी सर्विसेज। नियमों की जंजीरों में बंधने की बजाय दक्षता पर जोर देना। कानूनी पचड़ों के बजाय प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस पर जोर देना। बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना। लोकहित का संरक्षण करते हुए लाभ अर्जित करने का लक्ष्य। नवीन लोक प्रबंध को परिभाषित करने वाली 3 विशेषताएं। पहला, लोकलाइजेशन। स्थानीय का आशय विकेंद्रीकरण व फैलाव है। प्रशासन को निम्न स्तर तक फैलाया जाता है। दूसरा, एक्सटर्नलाइजेशन। इसका आशय है बाह्यकरण। इसका आशय है सरकारी कार्यों के निजी क्षेत्र व गैर सरकारी अभिकरणों को हस्तांतरित करना। इससे सरकार सिर्फ नीति निर्माण करती है तथा क्रियान्वयन बाहरी एजेंसी को सौंप देती है। इससे प्रतिस्पर्धा, विकल्प बहुलता व ग्राहक संप्रभुता में वृद्धि होती है। तीसरा, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनौकरशाहीकरण। इसके तहत पदसोपान के स्तरों, आकार, डाउनसाइजिंग व लाल फीताशाही में कमी की जाती है। इससे डाउनसाइजिंग गवर्नमेंट, राइट साइजिंग गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट जैसे शब्द अस्तित्व में आए। अमेरिका में रिफ्टिंग, RIF, रिडक्शन इन फोर्स शब्द लोकप्रिय हुआ। आलोचनाएं। एनपीएम लोकहित और कल्याणकारी राज्य जैसी अवधारणाओं के प्रति थोड़ा बहुत भी संवेदनशील नहीं है। यह लोक के संबंधित मामलों में प्रशासनिक नैतिकता की कदापि चिंता नहीं करता। वस्तुतः नवीन लोक प्रबंध बाजार को सरकार का सही विकल्प मानता है तथा निजी प्रशासन के मूल्यों और तकनीकों को अपनाने पर जोर देता है, जबकि निजी प्रशासन कभी भी लोक प्रशासन का विकल्प या उपागम नहीं बन सकता। जैनहर्ट व रॉबर्ट डेनहर्ट ने 2003 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू पब्लिक सर्विस नॉट स्टीरिंग में नव लोक सेवा मॉडल प्रतिपादित किया। नव लोक सेवा मॉडल नव लोक प्रबंध मॉडल का आलोचक है। न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल NPS का मानना है कि प्रशासन संचालन स्टीरिंग की बजाय सेवा, सर्विस तथा व्यक्ति ग्राहक की बजाय नागरिक है। CAPAM सम्मेलन CAPAM कापम 1994 राष्ट्रमंडल देशों का लोक प्रशासन तथा प्रबंध, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर केंद्रित सम्मेलन 1994 में के अगस्त में कनाडा के शलार्ड शहर में हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी संक्रमण से गुजरती सरकार। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन था। राष्ट्रमंडल देशों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोक प्रबंध के विषय पद इतना उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कापम के अनुसार वर्तमान सरकारों के सामने 3 नवीन प्रवृत्तियां चुनौतियां पेश कर रही है। ज्ञान आधारित उत्पादन, संचार क्रांति व वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि। इस प्रकार कापम भी नवलोक प्रबंध के विकास में मील का पत्थर था। ग्रेट ब्रिटेन ने तो बड़े नाटकीय ढंग से नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर भी जारी कर दिया, जो सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता का सार्वभौम प्रतिज्ञा पत्र है। इसे तत्कालिक प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 1991 में जारी किया।